दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए पहले भाग में हम ये देख चुके हैं कि आपको जब एक दिन पहले सारा सामान लेके चेक करके और बूथ पे पहुंच जाना है तो एक दिन पहले क्या काम करना है। दूसरे दिन आपको सुबह 7 बजे से पहले आपको क्या क्या काम करना है। अब 7 बजे आपने तैयारी कर ली है पहला वोट डालने की, और साथ में आप ये भी देख चुके हैं कैसे मतपेटिका को आपको खोलना है और कैसे उसमें सील लगा के साइन करके सभी लोगों के साइन करवा के अभिकर्ताओं के कैसे आपको उसको मतदान के लिए रेडी करना है। प्रारंभ कर दिया आपने। मतपत्रों पर प्रारंभ में पीठासीन अधिकारी 50-50 के मंडलों पर उन पत्र के पृष्ठ भाग पर शुभचिन्ह चिन्ह की लगाई गई मोहर के साथ अपने दिनांक सहित हस्ताक्षर करेगा। प्रतिपर्ण पर नहीं करेगा, उनके नीचे प्रतिपर्ण लगे होंगे उन पर साइन नहीं करेगा, सिर्फ मतपत्रों पर करेगा। बाद में आवश्यकता अनुसार इसी प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र जारी किए जाते रहेंगे। 7 बजे से लेकर 6 बजे तक इलेक्शन होना है। सभी पोलिंग एजेंट बूथ के बाहर तथा प्रवेश द्वार के निकट रहते हुए प्रत्येक मतदाता की पहचान करेंगे। ठीक प्रातः 7 बजे मतदाता से मतदाता पर्ची लेकर प्रथम मतदाता जो अधिकारी होगा वो चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि भाई ये राम सिंह या श्याम सिंह या कोई भी ये है कि नहीं है। पर्ची से पढ़कर उसकी सूची क्रमांक तथा भाग संख्या एवं वार्ड संख्या जोर से बोलकर पूछेगा। तत्पश्चात निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति में उस मतदाता का नाम खोजेगा। नाम खोजने के बाद वह मतदाता का नाम व क्रमांक जोर से उच्चारित करेगा। ऐसा करने पर मतदान अभिकर्ता भी मतदाता का नाम सुनकर उसकी पहचान करेंगे और प्रथम मतदान अधिकारी भी अपने स्तर से मतदाता की पहचान निम्न 17 बिंदुओं के अनुसार करने का उत्तरदायी होगा। कौन सा? ऐप, एक आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, सारी चीज़ें ये 17 हैं। ये 17 ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चाहे तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब मतदाता की पहचान के संबंध में यदि किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाती तो प्रथम मतदान अधिकारी अपनी निर्वाचक नामावली सूची में पुरुष मतदाता के नाम को लाल या नीले रंग से रेखांकित कर देगा, जो भी हो आपके पास में पेन उसमें मिला होगा, तथा महिला मतदाता के मामले में उसके नाम के सामने लाल या नीले पेन से ही सही का चिन्ह भी लगाएगा। और साथ में जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा तो वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए आप। तो साथ ही साथ में उसमें महिला या पुरुष जो भी है उसका एक नंबर काटते जाएंगे, एक काउंटिंग होती जाएगी उसके बाद में। इसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की बाएं हाथ की पहली उंगली में अमिट स्याही से नाखून से खाल तक तिलक की तरह स्पष्ट निशान लगा देगा, मतलब बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में, और मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज देगा। मतदाता से संबंधित सूची क्रमांक तथा वार्ड संख्या जोर से बोलेगा या पढ़ेगा। ठीक वैसे ही द्वितीय मतदान अधिकारी उसकी पहचान के बाद उसकी सूची क्रमांक एवं वार्ड संख्या को चारों मतपत्रों के प्रतिपर्णों पर अंकित कर उस मतदाता के चारे प्रतिपर्णों पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लेगा। इसके बाद उस मतदाता को चारों मतपत्र प्रतिपर्ण से पत्ती द्वारा अलग कर लेगा, प्रतिपर्ण को अपने पास रख लेगा, मोड़कर निर्गत कर देगा और मतदाता को तृतीय मतदान अधिकारी के पास भेज देगा। मोड़ना, देखिए मोड़ना कैसे है। पहले तो सीधा मोड़ना है वर्टिकल पोजीशन में, फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मोड़ना है। तृतीय मतदान अधिकारी मतदाता से चारों मतपत्र लेकर पहले लंबाई में फिर चौड़ाई में मोड़कर मतदाता को चारों मतपत्र पुनः खोलकर देगा और मतदाता को स्याही युक्त एरो क्रॉस रबर स्टाम्प देकर मतदाता को मत व्यक्त करने हेतु कंपार्टमेंट में भेज देगा। मतदाता दोनों मतपत्रों पर स्वेच्छा से मत व्यक्त करने के बाद उन्हें पहले की तरह मुड़ी अवस्था में, 2 मतपत्र नहीं है इसमें 4 हैं तो चारों मतपत्रों पर अपनी स्वेच्छा से सातिया का निशान होगा वो उसको लगा के लाएगा। अब तृतीय मतदान अधिकारी को जो मुड़े हुए मतपत्र हैं उनको बैलेट बॉक्स में डाल देना है और समय समय पर पुशर से अंदर करते रहना है। वोटर की फिंगर पे
स्याही का निशान चेक कर लेगा और अपने सातिया वाली मोहर को चेक कर लेगा कि उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया उसमें, और वोटर को बाहर जाने के लिए कह देगा। के बाद उपरोक्त यह प्रक्रिया दोहराते हुए दूसरे मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देकर मतदान कार्य संपन्न कराता रहेगा। ये सारी चीजें चलती रहेंगी। बीच बीच में टेंडर वोट तथा सही चैलेंज मतदाता का वोट पीठासीन अधिकारी द्वारा जांचोपरांत नियमानुसार डालते रहेंगे। देखिए, टेंडर वोट और चैलेंज वोट, दो वोट समझने की आवश्यकता है आपको। देखिए, चैलेंज वोट होता है जैसे कि प्रथम मतदान अधिकारी ने जो अंदर आया मतदाता उसका नाम उच्चारित किया और किसी एजेंट ने ऑब्जेक्शन किया कि ये राम सिंह नहीं है, तो क्या करेगा प्रथम मतदान अधिकारी, उस एजेंट को बुलाएगा और उसको जो मतदाता दोनों को भेज देगा पीठासीन अधिकारी के पास में। पीठासीन अधिकारी पूछेगा बताइए जी कौन है ये, तो वो कहेगा कि ये फलां आदमी है। फिर वो सारे प्रूफ दिखाएगा कि जी मैं तो राम सिंह ही हूँ। तो ऑब्जेक्शन जो करा है जिस एजेंट ने उससे वो 5 रुपये ले लेगा और वो देखेगा कि ऑब्जेक्शन सही है या गलत है, वो चेक करेगा। जब उसको लगता है कि ऑब्जेक्शन सही है तो वो 5 रुपये उसके वापस कर देगा और जो मतदाता है उसको पुलिसकर्मी के पास में भेज देगा। पुलिसकर्मी या जो भी सुरक्षाकर्मी है उनको सुपर्द कर देगा। अगर देखिए उसमें उसने देखा कि ये मतदाता सही है तो वो प्रथम मतदान अधिकारी के पास में वापस भेज देगा और जो जिसने चैलेंज किया था उसके 5 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे एजेंट के, और उसको रसीद दे दी जाएगी कि आपके 5 रुपये जब्त कर लिए गए। अब देखिए दूसरा टाइप का क्या है, टेंडर वोट। टेंडर वोट, मान लीजिए कोई मतदाता आया, प्रथम मतदान अधिकारी के पास में आया, उसने बोला जी मेरा नाम रमेश चंद्र है। उसने देखा जी रमेश चंद्र का वोट तो पहले ही पड़ गया, तो इस वोट को कहते हैं टेंडर वोट। अब वो क्या करेगा, P1 को लगता है सारे प्रूफ चेक करने के बाद में वो उसको लगता है कि भाई इसका वोट तो भाई नहीं पड़ना चाहिए था, गलत पड़ गया, तो वो पीठासीन के पास में भेज देगा। तो पीठासीन उसको चेक करेगा कि हाँ भाई इसका वोट पहले से पड़ गया, गलत पड़ गया या सही पड़ गया। अगर उसको भी लगता है कि हाँ भाई इसका वोट गलत पड़ गया है तो वो क्या करेगा, सबसे एंड में जिस गड्डी का सबसे एंड है, जैसे प्रधान का है तो प्रधान की गड्डी की लास्ट गड्डी के सबसे एंड वाला मतपत्र, ऐसे ही सभी के जो 3 और हैं उनके सबके एंड वाले गड्डी का लास्ट वाला मतपत्र उसको देगा और उसको उसके अमिट स्याही भी लगाएगा वही पीठासीन, और वो कहेगा कि इस पे आप अंकित करके लाइए अपना जिसको भी वोट दे रहे हो। फिर वो अंकित करके लाएगा और उन सारे मतपत्रों को एक अलग लिफाफे में रखेगा। उन मतपत्रों को मत पेटिका में नहीं डालना है। तो ये 2 टाइप के वोट हो गए। और फिर क्या है, चुनाव प्रक्रिया चलती रहेगी और 2-2 घंटे बाद पुरुष मतदाता के कितने वोट पड़ गए और महिला मतदाता के कितने वोट पड़ गए प्रथम मतदान अधिकारी बताता रहेगा पीठासीन को, और पीठासीन आगे सूचना भेजता रहेगा और अपनी डायरी में भी लिखता रहेगा। किसी वृद्ध या विकलांग के साथ में जो भी आदमी आएगा तो उसके सीधे हाथ की तर्जनी उंगली पर स्याही लगाएंगे और उसका नाम उस वार्ड में और वोटर लिस्ट में होना चाहिए। देखिए 6 बज गए और मतदाताओं की बूथ पर लाइन लगी हो तो पीठासीन अधिकारी लाइन में लगे सबसे जो पीछे वाला मतदाता है उसको 1 नंबर से देना शुरू करेगा, और चाहे 50 हो चाहे 100 हो वो सबको दे देगा नंबर। और फिर उसके बाद में जिसके पास में 1 नंबर की पर्ची आएगी और लास्ट में वो पहुंच जाएगा प्रथम मतदान अधिकारी के बाद, इसके बाद में किसी को भी वोट नहीं डालने दिया जाएगा। फिर उसके बाद में मतदान समाप्ति के बाद मतपत्र लेखा प्रारूप 36 में कुल रिकॉर्ड मत तथा प्रारूप 37 मतदान समाप्ति की घोषणा पर एजेंटों के हस्ताक्षर करा के उन्हें मतपत्र लेखा की एक प्रति उनके मांगने पर दे दें और संपूर्ण चुनाव सामग्री एवं सील बंद करके मतपेटी अपनी अभिरक्षा में लेते हुए वाहन आने पर उसमें पार्टी के सभी सदस्यों सहित बैठकर आवंटित ब्लॉक मुख्यालय पर आ जाएं।
ब्लॉक मुख्यालय पर पीठासीन अधिकारी अपने तीनों मतदान अधिकारियों के साथ मिलकर संपूर्ण चुनाव सामग्री को निम्न क्रम में लगाकर रिसीविंग काउंटर पर शीघ्र अतिशीघ्र जमा करें और प्राप्ति रसीद अवश्य ले लें। संपूर्ण चुनाव सामग्री जमा करने के बाद ही पीठासीन अधिकारी अपनी पार्टी के तीनों मतदान अधिकारियों को रिलीव करें तथा स्वयं सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा रिलीविंग प्रमाण पत्र लेकर ही जाएं। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ जमा करनी है, इस सभी का एक क्रम है जो आपको क्रम देख लेना है। ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसी क्रम से आपको जमा कर देनी है। प्रथम पैकेट में क्या है, सामवेदिक लिफाफे जिसमें सीलबंद 7 लिफाफे रखें, कौन कौन से रखने। द्वितीय पैकेट में कौन कौन से रखने। तृतीय पैकेट में क्या वस्तुएं रखनी है। और चौथे पैकेट में सारी अवशेष सामग्री अब जो बची है वो रख देनी है। पीठासीन अधिकारी की ये डायरी है, इसमें क्या क्या भरना है उसको। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अंतर्गत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में, अगर कोई अनुपस्थित रहता है, आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पता। दूसरा, अगर कोई आता है तो उसका नाम और पता। प्रत्येक 2 घंटे में पड़े मतों की संख्या भरेंगे। मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण भरेंगे। मतदान के दौरान प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की मतदान स्थल पर उपस्थिति भरेंगे। दृष्टिबाधिता अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त अगर कोई आदमी आता है तो उसका भरेंगे। उसके साथ में जो वोट देने आएगा उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और वो उस लिस्ट में या वार्ड का या बूथ का वोटर होना चाहिए। तो उसके सीधे हाथ की तर्जनी उंगली पर उसका निशान लगाएंगे और जो दृष्टिबाधित या शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त है उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पे ही निशान लगाना है। निवेदित टेंडर मतों की कुल संख्या लिख देंगे। फिर उसके बाद में अगर कोई अन्य महत्वपूर्ण घटना हुई है तो उसका डिस्क्रिप्शन कर देंगे और अगर नहीं हुई है तो ये लिख देंगे कि सारा मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया। स्थान लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी के नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर लिख देंगे। ये मतपत्र लेखा भी पहले से ही भर के लाएंगे और नहीं भरा है तो बाद में भर के जमा करना है आपको। कितने आपको मतपत्र मिले ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें सीरीज से। कितने कैंसिल हो गए, अभी कितने फ्रेश बाकी हैं, ये सारी चीज़ें आप भरेंगे। पीठासीन अधिकारी के यहाँ पर भी साइन होंगे, नाम, पदनाम और पार्टी संख्या। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे सबमिट कर देंगे और रिलीविंग के बाद में अपने घर पे स्वयं के वाहन से जा सकते हैं। देखिए, तीनों भाग को ध्यान से देख लें। पहले भाग में जब एक दिन पहले आप ब्लॉक ऑफिस में पहुंचेंगे जहां से आपको सामान मिलना है, तो सामान रिसीव करने से लेके और सील करने तक सारी प्रक्रिया बताई गई है। दूसरे भाग में बैलेट बॉक्स को कैसे सील करना है और तीसरा भाग तो ये है ही है।